सुप्रभात कक्षा 2 कैसे हैं बच्चों। आशा करती हूँ सभी बच्चे स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं। यूटी सेकंड के लिए भी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पार्ट 1 का रिवीजन शुरू कर दिया था। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के भेद कितने होते हैं, कौन से, तो स्वर और व्यंजन और स्वरों का उच्चारण देखा हमने। सभी बच्चे पेज नंबर 8 निकालेंगे, पेज नंबर 8। आज हम देखेंगे पार्ट 1 में, हिंदी व्याकरण के पार्ट 1 में स्वर तथा मात्राएं। प्रत्येक स्वर की मात्रा होती है। हिंदी में आए हर व्यंजन में ए की मात्रा लगी होती है। व्यंजनों को ए के बिना लिखा तो जा सकता है मगर बोला नहीं जा सकता है। तो बच्चों, जितने भी स्वर हैं तो सभी स्वरों की मात्रा होती है। सभी व्यंजनों को ए के बिना लिखा तो जा सकता है बच्चों, लेकिन बोला नहीं जा सकता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे स्वर और उनकी मात्राएं। ठीक है, तो अ की कोई मात्रा नहीं होती है। आ, तो यहाँ पे बच्चों आपको ये दिख रही है आ की मात्रा। ठीक है, ई, ये ह्रस्व ई है और ह्रस्व ई की मात्रा ऐसे लगाई जाती है। ये है ह्रस्व ई या छोटी ई की मात्रा। ये दीर्घ ई या बड़ी ई की ई है और ये इसकी मात्रा है। ठीक है, ह्रस्व ई ये इसकी मात्रा है, ये दीर्घ ई है और ये इसकी मात्रा है। अब ऊ, ये ऊ की मात्रा है। इस तरह से लगाते हैं हम, व्यंजन के नीचे लगाते हैं बच्चों। फिर ये दीर्घ ऊ, ये ह्रस्व ऊ है और ये दीर्घ ऊ है, ये दीर्घ ऊ की मात्रा है। फिर यहाँ पे हम देखेंगे री, ऋषि वाला री ना, तो ये री को जब हम व्यंजन के नीचे लगाएंगे तो इस तरह से लगाएंगे। ए, तो ये ए की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर लगाएंगे, ये ए की मात्रा है। आई की मात्रा भी शिरोरेखा के ऊपर आएगी, इस तरह से हम लगाएंगे। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, मात्राओं को बहुत ध्यान से देखना है। ओ की मात्रा इस तरह से लगाएंगे हम। व्यंजन के पहले व्यंजन लिखेंगे और उसके बाद में मात्रा लगाएंगे। अब है औ की मात्रा इस तरह से लगाई जाएगी। इसमें भी पहले व्यंजन लिखेंगे और व्यंजन के बाद में ये मात्रा लगाई जाती है। अब हम देखेंगे अनुस्वार। तो अनुस्वार में ये एक बिंदी आपको यहाँ पे दिख रही है बच्चों, ये बिंदी शिरोरेखा है, शिरोरेखा के ऊपर ये बिंदी है, इसे हम क्या कहेंगे, अनुस्वार। ठीक है, ये अनुस्वार है। फिर चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु कैसे लगाई जाती है, तो ये शिरोरेखा है, शिरोरेखा के ऊपर आधे चांद जैसी आकृति, ये छोटी सी आधे चांद जैसी आकृति आपको दिख रही है, ये चिन्ह दिख रहा है और इसके ऊपर बिंदी लगी हुई है। ठीक है, तो इसे हम चंद्र बिंदु कहेंगे। फिर ये है विसर्ग, तो ये दो बिंदी जो आपको दिख रही है, ये दो बिंदी, इन्हें हम क्या कहेंगे, विसर्ग कहेंगे। तो अब हम देखेंगे स्वरों का प्रयोग। स्वरों का प्रयोग दो प्रकार से होता है। तो एक तो मूल रूप में, जैसे कि हम लिखते हैं अ से ऐसे अनार, आ से आम, ई से इमली, ठीक है, या ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, तो इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, अब दूसरा होता है मात्रा के रूप में। मात्रा के रूप में हम कैसे लगाते हैं, तो अभी ये जो मैंने आपको यहाँ पे मात्राएं बताई। ठीक है, तो ये है मूल रूप में, आ, ई, ऊ, ये मूल रूप में है और ये है मात्रा के रूप में। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे स्वर, मूल रूप तथा मात्रा रूप। ठीक है, तो स्वर को मूल रूप में कैसे लिखा जाता है और मूल रूप में कैसे लिखा जाता है और मात्रा के रूप में कैसे लिखा जाता है। तो ये है मूल रूप में। तो बच्चों, ये है अ से अमरूद, क्या है, ऐसे अमरूद। अब मात्रा रूप में हम कैसे लिखेंगे, तो कमल, ये क्या है, कमल, इसमें कोई मात्रा नहीं है। ठीक है, अब है आ से आम, आम पसंद है ना सभी बच्चों को, रसीला मीठा आम, तो आ से आम। अब इसको मात्रा, इसकी मात्रा कैसे लगाई जाएगी, तो ये कान, तो क के आगे आ की मात्रा लगाई। ठीक है, ये क के आगे आ की मात्रा है ना,
तो ये क्या हो गया, ये कान। ठीक है, इस तरह से आ की मात्रा लगा। सभी बच्चे पेज नंबर 9 पे देखेंगे अपनी पुस्तक में। ई, ये क्या है, ह्रस्व ई। ई से इमली, खट्टी खट्टी इमली खाई होगी सभी बच्चों ने, तो ई से इमली। तो यहाँ पे किला, ये किला दिख रहा है ना, किला, ये किले का चित्र है। तो किला कैसे लिखेंगे हम, कैसे पहले ह्रस्व ई की मात्रा यहाँ पे दिख रही होगी आपको, की। क्या हो गया ये, की। ये हो गया किला। ल क्या गया, की मात्रा है, कैसे पहले ह्रस्व ई की मात्रा, तो की हो गया। ल से, ल के बाद में आ की मात्रा लगाई तो ला, किला। ठीक है, अब है दीर्घई, दीर्घई। ठीक है, ये इस तरह से लिखते हैं हम दीर्घई को। तो ई से ईक, ईक। तो अब इसको मात्रा, इसकी मात्रा कैसे लगाएंगे हम, तो क के बाद में दीर्घई की मात्रा। यहाँ पे हमने क पहले मात्रा लगाई है। ठीक है, कैसे पहले मात्रा लगाई है, यहाँ पे क के बाद में मात्रा लगाई है। ये जो ह्रस्व ई की मात्रा होती है ये पहले आती है और दीर्घई की मात्रा व्यंजन के बाद में आती है, जैसे यहाँ पे है, ये पहले है और ये बाद में है। तो कीट, ये क्या है, कीट। अब ऊ से उपहार। तो यहाँ पे कुत्ता लिखा है हमने, क के नीचे ऊ की मात्रा, व्यंजन के नीचे ऊ की मात्रा आएगी। फिर ऊ से ऊन, ये क्या है, ह्रस्व ऊ से ऊन। ठीक है, तो क के नीचे जैसे ह्रस्व ऊ की मात्रा व्यंजन के नीचे आएगी, वैसे ही दीर्घ ऊ की मात्रा भी व्यंजन के नीचे आएगी। देखो इस तरह से, ये ह्रस्व ऊ की मात्रा, ये दीर्घ ऊ की मात्रा। तो ये क्या है, कूची। फिर री से ऋषि, री से ऋषि। तो री को कैसे लिखेंगे हम, तो व्यंजन के नीचे यहाँ पे दिख रहा होगा व के नीचे ये री है, क्या है ये, री। और क्ष, क्या हो गया, वृक्ष। क्या बोलेंगे हम इसे, वृक्ष। फिर ए से एड़ी। तो पहले भी जैसे मैंने बताया था कि ए की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर आएगी, व्यंजन के ऊपर आएगी। तो ये क्या है, केला। ऐ, ऐनक, ये भी जैसे यहाँ पे कैदी लिखा हुआ है, तो ये मात्रा भी शिरोरेखा के ऊपर आएगी। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, कै के ऊपर ऐ की मात्रा लगाई है और द के बाद में दीर्घ ई की मात्रा, क्या हो गया, कैदी। ओ, ओढ़नी। तो इसकी मात्रा यहाँ पे आएगी, व्यंजन के बाद में आएगी। पहले व्यंजन लिखा, बाद में ओ की मात्रा लगाई हमने। ठीक है, क्या हो गया ये, बोतल। फिर औ से औरत। तो यहाँ पे हमने मात्रा को कैसे लगाया, जैसे ओ की मात्रा व्यंजन के बाद में लिखी, वैसे ही औ की मात्रा भी व्यंजन के बाद में है यहाँ पे। ठीक है, क के बाद में औ की मात्रा, फिर आ, कौवा। तो इस तरह से ये मात्राएं हम लगाएं। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि मात्राओं का प्रयोग हम कैसे करेंगे। मात्राओं का यहाँ पे प्रयोग हमने कैसे किया, ऐ की कोई मात्रा नहीं होती तो ये कमल, फिर आ की मात्रा कान, फिर ह्रस्व ई की मात्रा किला, दीर्घ ई की मात्रा कीट, ऊ की मात्रा, ह्रस्व ऊ की मात्रा कुत्ता, दीर्घ ऊ की मात्रा कूची, फिर वृक्ष, फिर केला, फिर कैदी, फिर बोतल और फिर कौवा। तो इस तरह से ये मात्राएं हमने देखी।